सिमरन सब करने का एक टाइम होता है। हमारे सनी जी विचारों में बताते हैं कि सिमरन तो करना है लेकिन कर्म भी करना है, तो बैट्समैन भेज दिया जाए। और जैसे कि कमेटी की ओर से दिशा निर्देश आ रहे हैं कि कोई भी मैच अगर 45 मिनट से आगे चला गया, एक इनिंग जो है वो 22 मिनट्स की रहेगी, और अगर 22 मिनट्स में अगर इनिंग खत्म नहीं होती तो देखा जाएगा कि किसकी तरफ से विलंब हुआ है, किसकी तरफ से लेट हुआ है, और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो ध्यान दे, कोई भी खिलाड़ी मैदान में मोबाइल लेकर नहीं उतरेगा। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुलुंड गौशाला की तरफ से बैटिंग ओपन करने के लिए आ रहे हैं चंदन गुप्ता जी और संदीप जी। नाम ही काफी है इस खिलाड़ी का। जैसे ही मैदान में कदम रखते एक महक सी चंदन की तरह बिखेर देते हैं। और अब देखना है कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, कितना स्कोर खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि सामने भी जो टीम है उसमें भी बहुत बड़े धुरंधर प्लेयर्स हैं। हमारे श्याम राय जी है, फिर हमारे राम जी है, अजीत जी है, सचिन इंदुलकर जी, बहुत ये जाने माने प्लेयर है। ये टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज होती है तो वो चेहरे सामने आ जाते हैं, वो नाम सामने आ जाते हैं जिनसे इस टूर्नामेंट का एक स्तर बना हुआ है, एक लेवल बना हुआ है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पहले मैच की पहली ओवर की पहली गेंद साहिल जी, देखते हैं साहिल जी अपने टीम को किस किनारे तक, साहिल से निकालकर किनारे तक लाना बहुत जरूरी है। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में राजीव मौर्य जी, स्वागत है राजीव जी आपका। और देखो, मैंने तो देखा था कि प्लेयर्स लोगों के फैन होते हैं लेकिन कमेंटेटर के भी फैंस होते हैं, आज पता चला। पहली गेंद, और ये देखा उन्होंने जहां पर फील्डर नहीं है ऊपर मारा है, वन बाउंस ओवर द रोप। पहले ही बॉल को आगाज किया है बाउंड्री के साथ, तैयार खड़े थे, देखा था दो फील्डर्स कहां पर लगे हुए। बहुत अच्छी शॉट, बहुत अच्छी शुरुआत, और शुक्रिया सचिन जी। और एक ऐतिहासिक आज इस मैच के हम दर्शक बन रहे हैं। पहली ही गेंद नाप लिया था, पहले ही उन्होंने ओवर पिच गेंद थी और बहुत ही अच्छा उसे जिस दिशा में खेला। अगली गेंद, फिर एक बार ग्राउंड शॉट, और ये बहुत बड़ी गलती, और ये देखो, और ये मिसफील्ड। इसे कहते हैं कि मौका तो मिला था लेकिन उसका सोना नहीं कर पाए। चंदन जी को ये ओवर पिच गेंद मिली थी, गैप में ढकेलना चाह रहे थे। राहुल ठाकुर जी, एक अनाउंसमेंट है, राहुल ठाकुर जी और योगेश जी माड़ीकर जी कृपया करके विलास जी से आगे मिलने की कृपा करेंगे। और ये अगली गेंद, और ये बेहतरीन, ये क्लास है इस खिलाड़ी के पास। एक चौका, एक गैप में खेला हुआ शॉट। विजय जी ने अच्छी फील्डिंग की थी, थ्रो भी ठीक से किया था, थ्रो खराब नहीं था, लेकिन बॉलर ने वो कलेक्ट नहीं किया और फिर खामियाजा एक विकेट का पतन वहां पर हो जाता था। और ये देखिए, जब इस तरह से मिसफील्ड होती है तो बैट्समैन का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, और भी बढ़ता है। चंदन जी 3 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं और 3 गेंदें बाकी। पावर प्ले का ये पहला ओवर, सचिन जी रन सारे चौके में आ रहे हैं, और ये हल्का सा छिलका निकाल दिया बॉल का, ढकेलना चाहते थे। थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से अच्छा ध्यान बनाया था, शॉट सिलेक्शन अच्छा है। पहली बार अभी सामना करेंगे संदीप जी। अच्छा शतक
अच्छा ओवर यहां पर ये मुलुंड के लिए साबित होता हुआ। ये बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बैट्समैन को मारने का मौका ही नहीं दिया। बैट्समैन डबल माइंड हो गए कि मैं ये बॉल जो है वो ऑफ में खेलूं या लेग में, और वो जब तक वो पढ़ लेते थे गेंद को, गेंद जाकर रुकी राम जी के हाथों में। राम जी के हाथों में जब गेंद जाती है तो बॉलर खुश होता ही है। अगली गेंद ओवर पिच, इस बार खेला उठा करके श्याम जी के सर के ऊपर से, और क्या ये बॉल ये चौके बाउंड्री की तरफ। और ये चौका। अच्छा शॉट, यहां पर 3 बाउंड्रीज आए पावर प्ले के पहले ही ओवर में, 3-4 आना ये अच्छी बात एक गौशाला के यूनिट के लिए। जो 2 बाउंड्रीज आई थी चंदन जी के बैट से, फिर एक बाउंड्री सैंडी जी ने भी लगाई। इस तरह से जब बल्लेबाज एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ कर लेते हैं, तो मनोबल अपने आप सारे टीम का बढ़ जाता है। तो चंदन जी जहां 2 चौके लगाए, वहीं यशवंत जी ने सोचा चलो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी अपनी शुरुआत चौके से ही करूंगा। तो जहां देखा कि एक ही ओवर में 3 चौके के साथ जो रन रेट है वो 12 का पहुंच चुका है, 13 का पहुंच चुका है। एक ओवर में 13 रन आ चुके हैं। अच्छी ओवर मुलुंड गौशाला के लिए, और यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि एक तरफ रन भी बनाने हैं, दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी है कि कोई विकेट ना जाए। और हम देखते हैं कि यूनिट लेवल पर थोड़े से हर एक टीम का मंजर कुछ ऐसा ही होता है कि 4 या 5 प्लेयर को लेकर ही पूरा मैच बनाना पड़ता है। तो वो जो 4 या 5 प्लेयर होते हैं उनके ऊपर पूरे मैच का दारोमदार, और चंदन जी इस वक्त वो जिम्मेदारी उठा चुके हैं। सचिन जी कितना स्कोर आप कहेंगे कि कितना इस पिच पे कितना स्कोर? मेरे ख्याल से 4 ओवर में अगर 10 के रन रेट से भी अगर कोई टीम खेलती है, 42-45 रन अगर बोर्ड पे लग जाते हैं तो वो एक फाइटिंग स्कोर होगा। और जिस तरह से अभी की बल्लेबाजी चल रही है, मैं कहता हूं कि वो 43 तो क्रॉस कर ही लेंगे। ये बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी बहुत और ये 2 रन चुरा लिया। और ये ओवर थ्रो, क्या इसका लाभ उठा पाएंगे? जी नहीं, ओवर थ्रो नहीं होता था, बहुत हल्के हाथ से थ्रो किया था, कोई उसमें फोर्स नहीं डाला था। और पीछे श्याम राय जी पहाड़ की तरह खड़े थे, बॉल क्या जाएगी पीछे। अगली गेंद रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, लेग स्टैम्प के बाहर की ये गेंद, लेग बाइज का इशारा। और हम सब जानते हैं कि एलबीडब्ल्यू जो है वो यहां पर वो रूल माना जाएगा। जी बैट है, ठीक है, ये बैट्समैन के खाते में रन जाएगा, ये लेग बाइज नहीं है। चंदन जी के टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट के 3,500 रन आज तक पूरे हुए हैं। 2 रन बाकी है 3,500 रन होने के लिए। और ये फिर से लेग साइड में फ्लिक करना चाहते थे, बैट पर गेंद आई नहीं, हल्का सा पैड पर लगते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई चंदन जी। और 1 रन का इजाफा हो चुका है और स्कोरबोर्ड चलते रहना चाहिए। जी हाँ, शिव कुमार जी अच्छा ओवर यहां पर अपने टीम के लिए। वो देखिए टप्पा एकदम सटीक है, कोई अलग नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी बार रिवर्स स्वीप मारना चाह रहे थे, शायद कुछ स्पेशल करना चाहते हैं चंदन जी, लेकिन जी हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यहाँ पर जो है सामने सारे फील्डर्स बाउंड्री की तरफ है, यहाँ एक जगह खाली है, वहां पर फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर सीधे बैट से भी खेले तो रन आ सकते हैं, लेकिन वो अभी ठान लिया तो ठान लिया, जब तुमको अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या। ये फिर से राम जी, जब राम जी के हाथ में गेंद गई है
अपील करते हुए राम जी, लेकिन इसका असर अंपायर पे जरा भी नहीं। शिव जी की बहुत अच्छी ओवर यहाँ पर, बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए। ये शॉर्ट पिच गेंद और ऊपर से उठा के खेला है, और पहली ये- विकेट की यहाँ पर दरकार थी, मिल भी जाती थी, लेकिन जब इस तरह से कैच छूटते हैं, बॉलर का मनोबल थोड़ा सा नीचे तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा ओवर 1238 यूनिट की तरफ से अजीत जी खुश होंगे इस ओवर के बाद। पहली ओवर जो थी 13 रन की आई, दूसरी ओवर 6 रन का ये ओवर डाला, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, और खुद कप्तान अब जिम्मेदारी हाथ में ले चुके हैं, खुद अपने हाथ में गेंद लेकर उन्होंने कहा है कि अब हम खड़े तो मैदान में सबसे बड़े। तो अजीत शिर्के जी, बहुत बड़ा एक तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास। और ये देख रहे हैं कि जहां दूसरी ओवर ने पहली ओवर की भरपाई थोड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी रन रेट जो है 19 एक 10 के होते 9.5 के रन रेट के हिसाब से चल रहा है। अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो आने वाली जो तीसरी ओवर है इसमें एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा, कुछ चौके या छक्के या फिर रनों की बौछार हमें देखने को मिलेगी, ताकि वो रन जो हमें टारगेट बना के रखा है वो बढ़ते रहे। जी हाँ मौर्या जी, अभी जरूरत है यहाँ पर गियर बदलने की, क्योंकि विकेट तो अभी हाथ में रखकर कोई उतना मुनाफा नहीं है। अगर रन्स बन जाए इसमें, अगर रन्स आने के इसमें विकेट भी चली जाती है, तो पीछे भी बैट्समैन होते हैं टीम में जो बड़े शॉट्स लगाना जानते हैं। पहली गेंद पटकी हुई और ये वाइड का इशारा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से दिख रहा है कि जो नॉर्मल विकेट होता है उससे ये विकेट थोड़ा सा बड़ा ही है, 2 स्टेप्स बड़ा विकेट है, तो बॉल उतनी क्विक निकलेगी नहीं, बॉल रुक के भी आएगी, और सीमेंट का विकेट है जहां पर रैशेस है पूरे विकेट पर, तो उसके वजह से टप्पा खाने के बाद वो रुकी रही है गेंद। अगली गेंद अजीत जी की पहली गेंद, और ये उठाकर मारना चाह रहे थे सैंडी अपने टीम के लिए। अब तक उन्होंने 3 से 4 गेंदे डॉट खेली है, जो बहुत बड़ी बात होती है। 4 ओवर के मैच में अगर 3 से 4 गेंदे आप डॉट खेलते हो तो प्रेशर बढ़ता है पूरी टीम के ऊपर, और जब आपके सामने बहुत अच्छा बल्लेबाज है। ये उठा करके मारा है, फील्डर नीचे है, मुझे लगता है कि इस बार ये भी एक डॉट गेंद, और चंदन जी को फिर से नॉन स्ट्राइक पर आना पड़ेगा। अगले बल्लेबाज आए हैं यश, और ये यश जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, बड़ी बैटिंग आई है, उनको खुशी मिल रही है चेहरे पे, देखिए बिना समय गवाए क्रीज पे पहुंच भी गए। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया। ये तलाश थी उनको कि कभी मौका मिले तो हम भी दिखाए जलवे, और जर्सी पे 12 नंबर है। मुझे लगता है अब तक वो 12th मैन के रूप में ही खेल रहे थे, लेकिन आज मिला है मौका तीसरे स्थान पर। क्रॉस थोड़ा सा स्टांस है, और वो जानते हैं कि इस वक्त टीम को जरूरत है चौके और छक्कों की। अजीत जी ने पहले एक बॉल वाइड, फिर एक डॉट, फिर ये विकेट, ये अच्छा ओवर अजीत जी की तरफ से। चंदन जी सोच रहे हैं कि कुछ भी करके मुझे स्ट्राइक दो बस। और ये अगली गेंद अजीत जी की पटकी हुई गेंद, अरे वाइड का वाइड। इशारा। जिस तरह से ये शॉट खेला था मुझे ऐसा लगा, लेकिन लगने से क्या होगा, जो हो रहा है वो अंपायर्स देख रहे हैं, और अंपायर्स की आंखें भगवान की आंखें। उन्होंने जो निर्णय दे दिया भाई, एक बार लकीर खींच दी। लेकिन हमारे अंपायर्स भी बहुत ही चौकन्ने, चेतन, अलर्ट। यश जी देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। ये अजीत शिर्के जी, बहुत बड़ा तजुर्बा, और वो दिख रहा है गेंदबाजी में। ओवर पिच नहीं डाल रहे हैं, ना ही शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं, गोल्ड लेंथ से बॉल निकल रही है, सीधा जा रही है राम जी के हाथों में, और इस बार हाथ मल रहे हैं चंदन जी कि हमका कुछ करने का मौका तो मिले। अजीत शिर्के जी अगली गेंद, ये हाइट थी, अच्छा अपील वहां पर, और ये चंदन जी आए हैं स्ट्राइक आखिरकार चंदन जी को मौका मिल ही गया। जी हाँ।
मोरियाजी असं मराठीमध्ये म्हणतात की प्रत्येक संकटामध्ये एक संधी लपलेली असते आणि संकटामध्ये संधी शोधणारा हा खेळाडू चंदन गुप्ता, ज्याच्याकडून आम्ही बरंच काही शिकलो आहे. ग्राउंडवर डिसिप्लिन, ग्राउंडवर डेडिकेशन, ग्राउंडवर एनर्जी, ग्राउंडवर तुमचा अनुभव कुठल्या वेळी कसा वापरायचा, या खेळाडूकडे सगळं आहे. और देखते हैं कि एक एक्सपर्ट खिलाड़ी को बॉल करने जा रहा है, जहाँ अजीत जी भी एक तजुर्बेदार हैं, इतने सालों का तजुर्बा है. वहीं चंदन जी भी हैं. जी तो हाँ. दो तजुर्बे एक साथ देखने को मिल रहे हैं. और ये अगली गेंद अजीत जी की, शायद इस पे कुछ रन आ सके. शायद ये बाउंड्री के पास ही जाएगी और ये पहला 6. चंदन जी जो अब तक रिवर्स मारने की कोशिश कर रहे थे, फूल की महक को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए भी हवा के माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब करम बोलता है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं. और ये दिखा दिया है इस खिलाड़ी ने. जंगल में बहुत पेड़ होते हैं लेकिन चंदन के पेड़ बहुत कम होते हैं. अजीत शिर्के जी फिर से एक बार खींचकर, और ये नो बॉल और फ्री हिट भी मिलेगा. ये तो और थोड़ा सा मायूस और थोड़ा सा नाराज भी होंगे चंदन, क्योंकि इस बार अगर गेंद आती बैट पर तो मुझे लगता था कि वो रेलवे ट्रैक की पटरी पर ही जाती. और लेकिन एक बात से खुश होंगे कि चलो एक नो बॉल भी मिल गया है, फ्री हिट भी मिल गया है, एक गेंद भी बढ़ गई है. अजीत शिर्के जी अपने आप से नाराज होंगे. अगली गेंद, हा स्लोअर वन, और वो भी लोअर फुल टॉस, उसको कुछ नहीं कर पाएंगे. और ये सिंगल रन से संतुष्ट होंगे चंदन जी. स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं. उनको पता है कि प्यास कहती है अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में कोई समंदर नहीं आने वाला, जो समंदर लाना है अभी मुझे ही लाना है. तो ये इस खिलाड़ी की खासियत है कि जिम्मेदारी किसी और के ऊपर ढकेलते नहीं है, अपने ऊपर लेते हैं. सचिन, जहां देखा कि तीसरा ओवर में 11 रन आए, तो जो 10 रन का एक टारगेट रखा था वो कंप्लीट होते हुए 30 रन हो चुके हैं. जो अभी स्कोर है 30 रन. 3 ओवर के समाप्ति के बाद 30 रन 10 ओवर के रन रेट के साथ चल रहे हैं. और मैंने देखा कि दूसरा ओवर जो था वो 6 रन का आया था. वो बहुत अच्छा शिव का ओवर था, जहां से मुलुंड 1238 की टीम ने वापसी की थी. और इस वक्त हम देख रहे हैं गेंदबाजी की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है सचिन इंदुलकर जी. और ये भी प्लेयर्स के साथ, ये प्लेयर के पास भी एक अच्छा तजुर्बा, एक अच्छी क्रिकेट सेंस है इनके पास. और अपने टीम के लिए अगर चौथा ओवर दिया जा रहा है तो कुछ तो बात होगी. जरूर है, मतलब पूरी जिम्मेदारी है कि चौथे ओवर में कम से कम रन देना है. ये बाहरी किनारा ठीक से गेंद को ले नहीं पाए, बैट पे स्टेप आउट हुए थे. अब यश जी, जिस तरह से आप दौड़ के मैदान में गए थे, उस तरह से कुछ अगर बात बैट से भी हो जाए तो. और शायद चंदन जी कुछ संदेश देते हुए कि किस तरह बैट को उठाना है. अगली जो मैच है 613 और 1240 के बीच में होंगे. दोनों टीम के जो कप्तान है वो टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आने की कृपा करेंगे. 31 रन हो चुके हैं. 613 1240, 3 ओवर 1 गेंद के बाद 31 रन. सचिन तेंदुलकर जी की अगली गेंद 10 नंबर की जर्सी और सचिन तेंदुलकर की याद दिला रही है. ऊपर मारा हुआ ये शॉट, और ये नो मैंस लैंड में अजीत शिर्के जी. और थोड़ा उल्टा कैच पकड़ना मुश्किल होता है, पर चांस करने की कोशिश कर रहे थे. विजय जी के बीच में आकर गेंद गिरी, तब तक 1 रन 2 रन मिल सकते थे, लेकिन चंदन जी शायद वो अपने पास बैटिंग रखना चाहते हैं. मैं नहीं तो कौन रे. नहीं तो. और ये लो, मैं नहीं तो कौन. और ये 6, और ये दूसरा 6. 1240 और 613
दोनों टीम्स आ जाए टॉस के लिए। और मैं कह रहा था कि दो रन मिल सकते थे, लेकिन एक रन लिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन है कौन? चंदन। फिर एक अरे! बार, इस बार गैप में नहीं जा रही है गेंद, सीधे फील्डर के हाथ में और चिपक गई फेविक्विक की तरह। चंदन जी की एक महकती हुई पारी खत्म। बहुत बेहतरीन पारी। बहुत बढ़िया। अपने टीम के लिए जो उन्होंने किया है याद रखा जाएगा बरसों अरसों तक। अतुल, एक हीटर और आते हुए हमारे अतुल जी। चंदन जी बहुत बढ़िया। यहां पर आपने अपने टीम के लिए जो योगदान आज दिया, ये अगर 6 लगता तो मैं तो कहता हूं कि फिर चंदन जी अपने मैच पर भी कब्जा जमा लेते थे, क्योंकि अभी उनका रोल खत्म नहीं हुआ है। अब आप देखोगे बॉलिंग में भी जब आएंगे तो गौशाला एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे मुलुंड में फास्ट ट्रेन अभी थोड़ी थोड़ी रुकने लगी है, चंदन जी के परफॉर्मेंस की वजह से ही सरकार को ऐसे लगा कि यहाँ रुकनी चाहिए ट्रेन। अगली गेंद, और ये अतुल जी का एक बहुत बड़ा धमाका आते ही। ये देखो, अल्लादीन के चिराग से ऐसा खिलाड़ी बाहर भेज दिया। 613 ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली है। 613 ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। आते ही खलबली मचाने वाले गौशाला के बाहुबली अतुल जी, अतुल हिंगे जी। तो ऐसा लगा कि चंदन जी की कमी महसूस नहीं हुई जरा भी। एक बॉल जाते ही तुरंत अतुल जी ने वो कमी पूरी कर दी। यही होता है कि 3 ओवर तक कोई एक खिलाड़ी मैच लेकर चला गया है तो अगला जो प्लेयर आता है उसका मनोबल, आत्मबल बड़ा ही हुआ था। ये फुल टॉस गेंद, और ये फिर से फुल एक टॉस, बार, और ये क्या भी ये जा 6 रही है है? बाहर, और चौका। और ये भी 6 रन। ये खिलाड़ी अतुल हिंगे नाम की तरह काम करके आ रहा है। 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट्स। मुझे धोनी की याद आ गई कि आए और 2 6 मार के मैच का रुख ही बदल दिया। हाँ, धोनी साहब तो किसी के भी घट में आके काम कर सकते हैं। हैं। अभी तो फिलहाल तो मुझे अतुल जी के घट में दिख रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन। और ये 50 रन पूरे अर्धशतक पूरे कर दिए। मौर्या जी, मैंने आपको कहा था कि 43 के आगे स्कोर जाएगा, और ये 2 6 के वजह से इतना जो फासला बढ़ गया। जहां पर 40-42 रन की गुंजाइश हमें लग रही थी, वहां पर सीधा 50। ये है कमाल इस टूर्नामेंट का, इस टीम का। सचिन जी, आपके शब्दों में तो बात है कि अगर आप 70 रन भी बोलते तो वो भी हो जाता, बस बोलने की जरूरत थी। नहीं, लेकिन दास ऐसा वचन निकालता ही नहीं है जो पुराना ही होगा। तो जो प्रैक्टिकल है, वास्तविकता है, हमें जो स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी यही है कि जो मुमकिन है वो बात करे। जी जी, और बिल्कुल वो मुमकिन वाली बात कही थी आपने, और वही खेल का प्रदर्शन किया 1238 के सारे खिलाड़ी मिलके। और मुमकिन बात जब होती है तो याद आता है कि आसमानों को जमीन से मिलाने वाले झूठे होते हैं वो तकदीर बताने वाले, और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। बहुत तो खूब, ये बहुत तो खूब। संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो आईना दिखाते हैं, जो है वो बताते हैं। कमेंटेटर लोगों को नाश्ता मिलता है क्या? जी बिल्कुल मिलता है। अच्छा, अच्छा, मैंने देखा था कि मैच से पहले भी मीटिंग हो रही थी, मैच के बाद भी मीटिंग हो रही है। ये जो मीटिंग का सिलसिला है ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इस टीम को। हमारी तरफ ना देखो तिरछी निगाह से। महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई, हमने बचाई मगर फिर लाख मगर फिर उधर गई, और उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था, जिस पर गिरी उसी के जिगर तक उतर गई। तो ऐसी नजर से देखने से कुछ होगा नहीं। जो टूर्नामेंट के लिए जो अच्छा है वो अच्छा करते रहेंगे,
और हम देख रहे हैं कि वीआईपी बॉक्स में हमारे बाबू भाई पांचाल जी, आदरणीय महात्मा पांडुरंग संते जी, और अभी अभी थोड़ी देर पहले जिनका आगमन हुआ आदरणीय महात्मा अशोक केरेकर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कमेंट्री बॉक्स में तिथे आतमध्ये आवाज जात नाही क्या? अशोक केरेकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी संत महात्माओं को, खिलाड़ियों को हौसला अफजाई और मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, बाहर आई। इस वक्त मैच शुरू होना चाहिए था, चंदन जी। और हम देख रहे हैं कि मैकलम 42 नंबर्स की जर्सी में दीपेश शिर्के, सुबह 6:30 का अलार्म उन्होंने लगाया था, लेकिन 8 बजे उठे वो बोलते हैं कि मेरी नींद पूरी हो जाए तो मैच पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी। और ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। 50 का स्कोर है, लेकिन ये जो बल्लेबाज, ये जो टीम दिख रही है मुझे मुलुंड 1238 की, ये टीम भाई 671 की जो टीम है, श्याम, दीपेश जी, अजीत शिर्के जी, सचिन इंदुलकर, बहुत बड़ा एक बैटिंग लाइनअप है इनके पास। बस अभी इंप्लीमेंट करना बाकी है कि पेपर पे तो दिख रहा है बड़ी बड़ी टीम है, लेकिन मैदान में जाने के बाद भी अगर वो बात दिखे तो मजा आए। और ये देखो, ये जो खिलाड़ी है, पहले बैटिंग को आएगा, पहले बॉलिंग को आएगा। मुझे तो लगान फिल्म याद आ गई। इसे आमिर पता खान, है। पहला बैटिंग पहला बॉलिंग। चंदन गुप्ता जी के आगे एक लाइन लिख दीजिए आप, मैं नहीं तो कौन भी। कौन है? नहीं, फिलहाल अतुल जी ने कह दिया था, मैं नहीं तो तुम, नहीं तो मैं। तो बात उन्हें साबित कर दी थी। जी हाँ, और अतुल जी भी हम देखेंगे, उनकी भी गेंदबाजी, जो बैट में कमाल उन्होंने दिखाया था, अभी गेंदबाजी में भी दिखाना पड़ेगा। चंदन गुप्ता, ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पहली गेंद, पहली ओवर, पटकी हुई गेंद, और ये देखो, वाह, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। विजय जी के एक हाथों रन से का इजाफा हो चुका है। एक बॉल एक रन होता था, यहाँ पर 2 रन रन फिर हो से चुके। स्ट्राइक पर आ गए शाम की। और ये जो खिलाड़ी है, ये आपस में इतने खेले हैं, श्याम जी, दीपेश जी, चंदन जी, अतुल जी, ये सब, अजीत शिर्के जी, आपस में इतने खेले कि ये जानते हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। तो श्याम जी को आगे गेंद तो करेंगे नहीं। पटकी हुई गेंद इस बार कीपर के हाथ से छूटी। ये थोड़ा सा दिनेश गुप्ता, चंदन जी के बड़े भाई साहब, जानते हैं कि हर एक गेंद यहां पर बहुत जरूरी, पकड़ना और उसे अच्छा डिलीवर करना। 2 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा, ये टीम का तो मुकाबला है, लेकिन खिलाड़ियों के भी आपस में मुकाबले चल रहे हैं। श्याम जी, चंदन जी, और हर कोई एक से एक बढ़कर आगे बढ़ना चाहता है। और एक बहुत अच्छी बॉल, ये स्कूप शॉट खेलना चाह रहे थे, पल्लू पल्लू, लेकिन नहीं आई गेंद बैट पर, और फिर से एक डॉट गेंद। अभी सुबह का वक्त है और शाम जी खेल रहे हैं, और बैटिंग भी शाम की तरह ही कर रहे हैं। शायद वेट कर रहे हैं शाम का। ये देखो, और ये पहला चौका। बैट के स्वीट स्पॉट पर बॉल लगा। जिस तरह से आवाज आई, ये आवाज नहीं, आगाज था चौके के साथ। और एक गैप में खेला हुआ शॉट, जहां अगर रन दाएं बाएं से नहीं आ रहे थे, तो वहीं एक अच्छा सा गैप करते हुए चौके के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि तीनों गेंदें जो थी वो स्टंप में थी, और ये थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका, थोड़ा सा बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा रूम उन्होंने भी बनाया, और बहुत अच्छे तरीके से जहां पर फील्डर नहीं है वहां ढकेल दिया। ये फिर एक बार गैप में, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि आज ये बैट्समैन को
बेनिफिट जा रहा है, ये ठीक से बैट पर आई नहीं थी, बॉटम पे लगा, गैप में गई 4 रन के लिए। चंदन जी थोड़े से नाखुश होंगे कि यहां पर भाग्य का साथ मिला श्याम जी को। जो शॉट खेलना चाह रहे थे, जहां खेलना चाह रहे थे वहां गया नहीं, लेकिन 4 रन तो आ गए और यही होता है। कैसे भी आए रन आनी चाहिए। तो जहां शुभारंभ चंदन जी ने 3 गेंद में बहुत बेहतरीन किया था, वहीं अगली 2 गेंद में देखा जाए तो उस रनों की भरपाई कर दी है और जो रन रेट चाहिए हमें वो भी तकरीबन नजदीक पहुंच रहे हैं। देखते हैं अगली गेंद, ये लास्ट गेंद पे क्या कुछ। फिर एक बार गैप में, इस बार अच्छा टाइमिंग, सनी जी दौड़ रहे हैं बॉल के पीछे, बस भाई, और आखिरकार बॉल जीत गई। बस भाई सनी जी 3 बाउंड्रीज हैट्रिक चंदन जी के इस ओवर में, और ये तीनों बाउंड्रीज लास्ट के 3 बॉल पर आई। पहली 3 गेंदों में 2 ही रन आ चुके थे और अब स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। और मुझे ऐसा लगता है कि श्याम राय जी से भी अच्छी बैटिंग जो है वो राम जी की है, लेकिन वो हमेशा पहल देते हैं अपने भाई को। अगर दोनों यूनिट का कंपैरिजन किया जाए फर्स्ट ओवर की, तो जहां पहले ओवर में 13 रन आए थे 1238 के, वहीं 1 रन की इजाफा करते हुए 14 रन 671 ने किया है। तो तकरीबन देखा जाए तो वो रन रेट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और मैं ये कहूंगा कि ये इतने 14 रन अगर आए भी है ना, तो इसमें बॉलर की तरफ से कोई गलतियां नहीं हुई है। बॉलर ने अपना काम ठीक किया, कोई गलत गेंदबाजी नहीं थी, लाइन लेंथ ठीक थी, स्पीड भी, वेरिएशन भी था। लेकिन श्याम जी के पास भी वो हुनर है, वो जानते हैं कि पावर प्ले में ही कुछ करना होगा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे दूसरे हिटर अतुल जी बॉल संभाले हुए, दूसरी ओवर लेकर के अतुल हिंगे जी आए हैं, जिन्होंने बैट से तो कमाल दिखाया था। ये जहां पर कंफ्यूजन है कि बाहर फील्डर रखे तो किसे रखे, और अब तय हो चुका है अगली गेंद, अतुल जी की पहली गेंद। एक कैच का चांस शायद बन रहा था, लेकिन कीपर से जो मिसफील्ड हुआ, उनके ग्लोव्स में आत के बॉल ऐसे निकल गई। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़े दिनेश जी, लेकिन इस वक्त चंदन जी खुद ही गए कीपिंग के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत भी थी इस चीज की। मुझे ऐसा लगता है कि चंदन जी का बाहर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ठीक है, वो कप्तान है, वो जानते हैं किस जगह पर मेरी जरूरत है, कहां पर मैं बॉलर के साथ बातचीत भी होगी। अगर बाउंड्री पे रहूंगा तो शायद वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अतुल जी की अगली गेंद, ये जाएगी बाहर, 6 रन सीधे बॉलर के सर के ऊपर से दे मारा है दीपेश शिर्के मैकलम। अरे भाई, कितनी नजाकत और कितनी सहजता थी इस शॉट में। कोई बड़ा ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कुछ किया है, बस टाइम किया और शॉट सिलेक्शन, पंच, सब कुछ दिखाई दिया इस शॉट में। हा, अच्छी वापसी, अच्छी वापसी। और वहां पर देखिए चंदन जी की कीपिंग का भी कमाल। जहां पिछली गेंद में हम देख रहे थे कि बॉल जहां बैट के नीचे डाला गया था, उसी बैट को, उस बॉल को सीधा सीमा रेखा के पार कर दिया गया और 6 रन मिल गए। मौर्या जी, हमने देखा कि चंदन जी और अतुल जी, ये 2 बॉलर तो है, लेकिन अगली 2 ओवर की जो जिम्मेदारी होगी, ये जो काम है बहुत बड़ा, क्योंकि मैच आगे जा रहा है। ये फिर से शॉर्ट गेंद डाली थी, इस बार गैप में जा रही है गेंद, और ये बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बेहतरीन यश फील्डिंग। जी द्वारा अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। वो कैलकुलेटेड रनअप से आए थे, उनको पता था कि बॉल जिस तरह से ट्रेवल हो रही है, मुझे बॉल के पीछे पहुंचना है।
अच्छा कलेक्ट किया, अच्छा थ्रो वहां पर। अतुल हिंगे जी चाहेंगे कि इस वक्त अभी अगली जो 2 गेंदें हैं उनको किस तरह से चंदन जी के पास भेजा जाए। ये गलत गेंद और उसका खामियाजा। 4 रन। शॉट डाली थी और टाइम भी मिला उनको घूमने के लिए। और ये ऐसा बल्लेबाज है कि गलत गेंद को बख्शता नहीं है अतुल हिंगे। और एक गेंद अपनी डिलीवर होने बाकी। और दीपेश जी ऐसे खिलाड़ी हैं कि उन्हें किसी भी साइड में बॉल दिया जाए, ऐसा नहीं है कि कोई हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रांग है या ये सीड, किसी भी साइड सामने दिया जाए, साइड में दिया जाए, पीछे की तरफ दिया जाए, चारों तरफ मारने में माहिर हैं। आखिरी गेंद राइट अप इन द ब्लॉक होल, उसको अच्छा तरीके से निकाला। ये भाई साहब रोहित जी अच्छी फील्डिंग। जिस तरह से गेंद पे गए थे, ये तो कोई लॉर्ड्स या वानखेड़े नहीं है कि आपके पास सीधी गेंद आएगी। थोड़ा सा एक कंकर भी लग के गेंद डाइवर्ट हो सकती थी, लेकिन रूनी जिस तरह से गेंद पे गए, जिस तरह से गेंद कलेक्ट किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो रहा है 27 रन हो चुके हैं। और जितना मैच अभी यहाँ पर हुआ है उतना ही मैच अभी बाकी भी है। 12 गेंदों में 24 रन की आवश्यकता। मतलब हर एक गेंद पे 2 रन देखा जाए तो। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त हम देख रहे हैं यश जी, जहां उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की थी, शायद उस वजह से उन्हें गेंदबाजी भी दी गई है। और हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर अभिषेक पालव, ये मुंबई का एक ऐसा खिलाड़ी जो जहां समालखा में भी गया तो अपने नाम का डंका बजा कर आया। और एक बहुत बड़ा अनुभव भी। इनकी जब बैटिंग होती है तो ऐसा लगता है कि केएल राहुल खेल रहे हैं। हालांकि केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहा था, लेकिन ये कभी आउट ऑफ फॉर्म गए नहीं। तो अभिषेक पालव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थाना के इस क्षेत्र में। और आप जैसे प्लेयर्स जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो इस टूर्नामेंट में कोई तो बात है, इसका एक स्टैंडर्ड है, लेवल है। अभिषेक जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर व्यवस्था देख के, नियोजन देख के? कैसा होता है आपके क्षेत्र में जो टूर्नामेंट होती है और यहाँ पर ये फुल टॉस गेंद? बहुत बढ़िया, क्या ये बहुत चौके बढ़िया की जी, तरफ बहुत जाने- बढ़िया दिख रहा है इधर। जो अभी खेल रहे हैं वो और भी अभी भी व्यवस्था। और ये पहली गेंद पे ही ऐसा लग रहा है शायद चौके की तरफ जा रही थी, लेकिन 2 रन से फुल संतुष्ट टॉस। करना होगा। फुल टॉस का पूरा यूज करना चाहते थे, फायदा उठाना चाहते थे। और ये स्पिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं, जहां हमने फास्ट देखा था अतुल जी और चंदन जी का, यहाँ स्पिन गेंदबाजी का मुहार। और ये शायद नो बॉल होगा। तो पहली गेंद जो फुल टॉस गई वो घुटने तक गई थी, अब ये दूसरी गई तो सीधा सर के ऊपर से। और ये ग्राफ बढ़ रहा है इनका। और ये फ्री और हिट। इस तरह की गेंदबाजी, ये बात फ्री हिट वाली गेंद भी डॉट निकाल सकता हूं। कोई बात नहीं, अगर मुझसे एक गलत गेंद भी गिर जाए तो अगली गेंद की जिम्मेदारी मेरी है। और ये एक क्लास है इस खिलाड़ी के ऊपर। दीपेश शिर्के, कीपर भी क्लोज आ गए। हाँ, फिर से ब्लॉक होल में डाला हुआ। और हम देख रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट्स कमेटी बनी हुई है, हमारे योगेश माडेकर जी, योगेश काळे जी, हमारे भावेश जी और विनायक वाडकर जी, ये सभी महात्मा। और ये अगली गेंद बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इतना प्रयास, इतना कुछ इन संतों महात्माओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए इनका प्रयास होता है कि क्या क्या नहीं करे। हमारे
और एक अनाउंसमेंट है कि अभी ग्राउंड के चारों तरफ आप देखिए ग्राउंड में पानी की व्यवस्था की गई है, सब जगह पानी की व्यवस्था की गई है। तो अगर चारों तरफ जहां जहां बैठे हैं ग्राउंड में वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फील्डिंग, आउट, वाइड गेंद, और वाइड के बाद ये आउट। ये 4 रन देने वाली गेंद, चंदन जी ने इसको देखो किस तरह से 4 रन भी बचाए, विकेट भी ले लिया। एक बेहतरीन कीपिंग का मुजाहरा है कि जहां हम देखा कि वाइड गई है, बॉल निकल रही है, पर उन्होंने पर ध्यान रखा और रन आउट कर दिया। तो मुझे धोनी की फिर से याद आ गई है कि उनका रन आउट का तरीका जो था कि चाहे वाइड बॉल जाए फिर भी किस तरह से उस वाइड को भी विकेट में तब्दील कर सकते हैं। तो उसका ही हमने बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। और हमारे श्याम जी सुबह के गए थे, शाम को वापस आ रहे हैं। रन नहीं लेना चाहते थे, श्याम जी का ऐसा ध्यान था कि कोई नहीं, वाइड मिल गया है, खड़े रहते हैं। लेकिन दीपेश जी का ध्यान था और वो कम्युनिकेशन ठीक से हुआ नहीं, कॉलिंग ठीक से हुई नहीं, श्याम जी को वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं। अब जो बल्लेबाज गया है सचिन तेंदुलकर, ये क्या दोस्ती यारी है, वो कंधे पे हाथ रख रहा है बॉलर बैट्समैन के, भाई आराम से खेलना। भाई मेरे गेंद पे 6 नहीं मारना। कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा था। यश जी की अगली गेंद, हा हा हा, चंदन जी, ये यार एक गेंद बहुत बड़ी नुकसान कर गई। डॉट बॉल थी ये, पीछे फील्डर अगर बाउंड्री पे रखा जाता तो 3 रन सेव हो जाते थे, सिंगल रन जाता था। अगर आप क्लोज खड़े हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन ले लो, पीछे एक फील्डर रख दो बैकअप के लिए। मेरे साथ इतना क्रिकेट खेले लेकिन सीखे नहीं कुछ। शायद सचिन जी अब आपको जाने की जरूरत है वहां, ऐसा समय आ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा एक काम करता हूँ, क्लोज कीपिंग करता हूँ तो पीछे फील्डर रखता हूँ, बिल अपने नाम पे नहीं फटना चाहिए। अच्छा। लेकिन सारी जवाबदारी चंदन जी अपने ऊपर लेते हुए, और यश जी की बहुत अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से उनको गेंदबाजी दी गई थी, अभी भी 7 बॉल में 15 रन की आवश्यकता, और अगर चौका नहीं आता तो अभी 19 रन होते। 19 रन होते। लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों टीम जानते हैं कि मैच अपनी तरफ कैसे खींचना है। ये देख रहे एक बहुत अच्छा, ये पहला ही मैच है और ये पहला मैच इस तरह से चल रहा है जैसे फाइनल हो। चित भी तेरी तो पट भी मेरी, कभी पल में तोला हो रहा है, कभी मासा हो रहा है, कभी लग रहा है कि ये टीम जीतेगी, कभी वो टीम जीतेगी, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है। अभी अगर ग्राफ होता प्रेडिक्शन परसेंटेज का, ये देखो तुम किसको दे रहे हो फुल टॉस। अरे कौन खड़ा है सामने। माहौल और सारे 671 खिलाड़ी बहुत खुश होंगे कि शायद उनके अभी रन बहुत अभी कम रह गए हैं बनाने के लिए। और आखिरी ओवर में जो एक तय होता है कि कम से कम रन बनाना हो, तो वही देखने का मौका मिल रहा है कि आखिरी ओवर में बहुत ही कम रन अभी रह गए हैं। फिर भी अभी ये बॉलर पे डिपेंड है कि किस तरह से बॉलिंग करते हैं, फील्डर पे डिपेंड है फील्डर किस तरह से फील्डिंग करते हैं। तो अभी ये आखिरी जिम्मा जो है दिनेश गुप्ता जी, जो कि चंदन गुप्ता जी के बड़े भाई भी हैं, उन्होंने जिम्मा रखा है कि आखिरी ओवर में वो इस जो रन चाहिए, छोटा सा स्कोर चाहिए, उस स्कोर को भी किस तरह से नियंत्रित करेंगे। और दिनेश जी ने भी बहुत क्रिकेट खेली है, दास भी उनके साथ में बचपन से खेलता आया है, तो दास को पता है कि किस तरह से वो बेहतरीन बॉलिंग करते हैं और किस तरह से कम रनों को वो किस तरह से नियंत्रित करना है, ये भी बहुत बेहतरीन से जानते हैं।
अभी 2 दिन पहले ही दास बता दे दिनेश जी के बारे में। 2 दिन पहले दिनेश जी हॉस्पिटल में भर्ती थे। 2 दिन पहले वो बेड पे थे दास, उनको मिलने गया और उनको पूछा कि महात्मा शायद क्रिकेट मैच पॉसिबल नहीं होगा। बोले नहीं, मैं उस मैच में उतरूंगा और वो खेल के दिखाओ। तो जज्बा वो एक खिलाड़ी का कि नहीं मैं खेलूंगा। और ये पहली गेंद नहीं, और ये पहली बहुत अच्छी फील्डिंग। पहली गेंद पे 2 रन, जहां चौका आ सकता था, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। और एक बहुत अच्छा खेल का नजारा देखने को मिल रहा है कि ये मैच जो आखिरी ओवर तक जा रहा है। ये दूसरा रन ले पाएंगे? बहुत अच्छा। पीछे जो बैकअप होना चाहिए वो देखने को मिल रहा है कि अगर बॉल छूटती भी है तो किस तरह में बैकअप करना है। अभी अगर विकेट गिरता है तो मैच बहुत लज्जतदार हो जाएगा। क्यों राम जी? राम जी तो 6 की वेट कर रहे हैं और देखो बाउंड्री लाइन पे पूरे खड़े हैं कि कब मैं वो खुशी मारने जाऊं। और ये मिस फील्ड। खेलते रहना है। 2 रन की सिर्फ आवश्यकता है और वो भी 3 बॉल में। और ये स्कोर लेवल अब चाहिए 2 गेंदों पे इक्वल स्कोर लेवल हो चुका है और ये 2 बॉल पे 1 रन की आवश्यकता है। राम जी ने एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे के रखा है और सही बात भी, कोई ग्राउंड पे नहीं जाएगा। खुशियां मनानी है हम ग्राउंड के बाहर करेंगे। कृपया करके कोई भी ग्राउंड के अंदर ना जाए, इस मर्यादा का ध्यान रखें। और अगली टीम भी तैयार रहे। इसके बाद अगली टीम तैयार रहे बॉलिंग बैटिंग के लिए, जो भी महात्मा तैयार है, ताकि अब धूप और बढ़ते जा रहा है तो समय भी बहुत कम हो रहा है। पहली ही मैच 9:30 हो चुका है। अब ये अगली गेंद देखते हैं। सारे फील्डर अंदर आ चुके हैं 1 रन बचाने के लिए। और ये गैप और ये चौके के साथ 671 ने 1238 को ये मैच जीत लिया है। बहुत अच्छा खेल उन्होंने खेला है और गेंद जो है खेल है वो आखिरी गेंद तक पहुंच चुकी थी। अच्छा मैच हमें देखने मिला। पहली मैच में 1 गेंद बची थी सिर्फ और मैच जीते। वो चौका अगर पीछे का नहीं जाता तो कुछ मंजर अलग होता और भी रोमांचक मैच हो सकता था। और हम देख रहे हैं कि अगली मैच जिनकी है, मैन ऑफ द मैच के लिए 10 मिनट तक चंदन जी कृपया करके आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। हाँ अब ऐसा लगेगा कि मैच तो हारे हैं, हाँ, लेकिन दिल जीते।